सभी दर्शक मित्रों से नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। बारडोली में आज भारत रक्षा मंच के द्वारा मीटिंग रखा गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत रक्षा मंच के सभी पदाधिकारियों ने भारत हिंदुत्व के मुद्दे पर बात की। हिंदुत्व के कई मुद्दों से लेकर चर्चा हुई। हम आगे पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दीप ज्योति जलाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। भारत रक्षा मंच के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक आए हैं तो बारडोली में इसलिए रखा है कि भाई सूरत जिला का ये मेन ऑफिस बने और हम यहाँ कार्यकारी जाहिरात करने वाले हैं। तो इसमें आपने बारडोली चॉइस क्यों किया? बारडोली इतना बड़ा जिला है, नहीं, सूरत का अलग करने का विषय क्या है? बारडोली सूरत बीच में रखा है, हेडक्वार्टर है, सरदार वल्लभ भाई की भूमि है। बस वही हाँ, आदमी अपने कर्म, वो राजनीतिक पार्टी है, हमारा संगठन है, वो राजनीतिक पार्टी है और प्रजातंत्र में राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रयास किया जा रहा है। आपके सामने धारा 370 हटी, राम मंदिर बना, एकदम से कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होगा और राष्ट्रवादी सरकार अगर निरंतर रहेगी ये सब काम पूर्ण होंगे। हमारी जो मांग है, हमें पूरा विश्वास है कि सब काम पूरे होंगे। वो आपका एजेंडा बना के संगठन चला था, उसके चलने पर ही वो राजनीति में आया है और जनता ने जनमत भी इसलिए ही दिया है। नहीं, आपका कहना ये राजनीति में आने का आरएसएस का कोई उद्देश्य नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति में आने का पहले कोई उद्देश्य नहीं था। एक ही उद्देश्य है, हिंदू राष्ट्र बनाना, और उसी उद्देश्य को लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी काम कर रहा है, बाकी हिंदू संगठन भी काम कर रहे हैं। एक भारत रक्षा मंच या आरएसएस ही काम नहीं कर रही है। इस लाइन पे बहुत सारे 80-85 संगठन काम कर रहे हैं और हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र जहाँ है वहाँ हर समाज की, हर संप्रदाय की सुनी जाती है। ये नहीं है कि किसी अगर मान लो सत्ता हमारे हाथ में आ गई तो हम दूसरे संप्रदाय पर कोई तलवार चला देंगे, ऐसा नहीं होता। हिंदू संगठन के लिए बहुत ज्यादा सदस्य हिंदू संगठन के हैं। हम किसको दूसरे कैसे कहते हैं कि वो हिंदू के विरोध में प्रेशर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? कर रहे हैं ना प्रेशर, यही तो, और क्या कर रहे हैं? यही तो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अब कौन रोक रहा है? हाँ, तो कोई नहीं रोक रहा। हम कब कह रहे हैं आप रोक रहे हो? हमने ये नहीं कहा कि कोई रोक रहा है, हम तो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। वो सरकार जाने, और दूसरे सरकार काम पर करेगी जब जाइए, करेगी। और दूसरे काम पर जाइए। आपको किया तो है ना, इम्प्लीमेंट तो किया ना, पीछे बताया ना। अभी देखो, कोई एकदम किसी फांसी पे नहीं चढ़ा, बात ही नहीं करते हैं। हम तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मैं राजनीति की बात बस। नहीं करता। हाँ, आप राजनीति की तो कर रहे हो। मेरा पूरा हिंदू संगठन का कोई भी पार्टी, हिंदू संगठन का कोई भी नहीं होगा। सुन लीजिए। सुन लिया मैंने ध्यान आपका, से सुनिए। आप जो कहना चाह रहे हैं वो सुन लिया, आपका कोई भी नहीं। हिंदू संगठन की विचारधारा को सर, आज का कार्यक्रम क्या है? आज भारत रक्षा मंच जो पूरे देश में अपनी अलख जगाने निकला है, उसी परिप्रेक्ष्य में सूरत ज़िले में भारत रक्षा मंच की जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है और इस कार्यकारिणी को जिले की बना के तालुकाओं में ले जाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार में इसका गठन हुआ। इसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी केलकर को इस भारत रक्षा मंच संगठन का भार सौंपा गया। उन्होंने अपने प्रयासों से पूरे देश में प्रवास करके देश के 27 प्रांतों में संगठन की विधिवत गठन किया है और 27 प्रांतों में विधिवत कार्यकारिणियाँ काम कर रही हैं। भारत रक्षा मंच का उद्देश्य हिंदू को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्म सम्मान जागृत करना, भारतीयता के प्रति उनका प्रेम दोबारा से जो कमज़ोर हो गया उसको वापस लाना, ये भारत रक्षा मंच का हर हिंदू
हिंदुस्तानी को प्रबल मुखर बनाना, ये मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र के स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्व में था कि जो अवैध घुसपैठिए हमारी खुली ही सीमाओं से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आके व्यापार करने के बहाने आए और यहीं पर बस गए, ये ऐसा लगातार चलता आ रहा है। और आज की तारीख में भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए निवास कर रहे हैं, जो एक पंजाब प्रांत के बराबर है। पंजाब प्रांत के बराबर ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं और हमारे गरीब लोगों के पीडीएस के सामान का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बहुसंख्यक 10 राज्यों में बहुसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आके उनकी सारी सुविधाएं उपभोग कर रहे हैं। हमने सरकार से मांग की है, आसाम की जब जनसंख्या दुगनी हो गई थी तो वहाँ आंदोलन हुआ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफियर किया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एनआरसी अपडेट करने के आदेश दिए। वहाँ जब अपडेशन हुआ एनआरसी का तो 42 लाख लोग जो है नागरिकता से बाहर पाए गए। उसमें कार्रवाई चल रही है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश में एनआरसी लाने का संकल्प किया है और उसकी लोकसभा में घोषणा की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार रहते हुए, आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी के रहते हुए, अमित शाह के रहते हुए पूरे भारतवर्ष में एनआरसी आएगी और जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं उनको वर्क परमिट दे के अलाउ किया जाएगा, अन्यथा उनको बाहर किया जाएगा। यही हमें सरकार से उम्मीद है। एक और मांग है कि जो जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र लाया जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण पहले किया लेकिन हिंदुओं पर किया, दूसरे समुदाय को छोड़ दिया। मेरा यही कहना है, सब समान नागरिकता कानून के तहत उस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये राष्ट्रवादी सरकार ये हमारी मांगें जरूर पूर्ण करेगी और जिस तरह से हमारे पुराने बेचारे स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पुरानी सरकारों ने पन्नों में दबा दिया है, उसको बाहर लाया जाए और उनका देश में उनकी वीर गाथा गाई जाए, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी देशभक्तों का इतिहास हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। इसी के साथ ये भारत रक्षा मंच आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों का साथ और हिंदुस्तान के हिंदुओं का साथ अपेक्षित है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय।